राधे राधे फ्रेंड्स। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि के टाइम पे घर पर डेली हवन करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और सभी बहुत लोग जो है नवरात्रि के दिन हवन जरूर करते हैं। पहले दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन हवन तो जरूर ही करना चाहिए। अगर संभव है तो दिन में एक बार सुबह या शाम आप अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी हवन कर सकते हैं। तो देखिए, हवन तो बहुत बड़ी विधि होती है और अगर हम लोग ब्राह्मण पुरोहित बुलाकर हवन करते हैं घर पर, तो घर की शुद्धिकरण भी हो जाती है और काफी सारा मंत्र के साथ साथ जब ये हवन वगैरह किया जाता है ना, तो ये बहुत ज्यादा सही रहता है। वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर में किसी भी प्रकार के जो नकारात्मक ऊर्जाएं है वो भी चली जाती है। लेकिन देखिए, अगर संभव नहीं है तो बहुत ही सरल विधि से आप अपने पूजा स्थल में घर पे हवन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक हवन कुंड ले लिया है और थोड़ा सा घी मिलाकर हवन सामग्री भी ले लिया है। थोड़ी सी गाय का कच्चा जो दूध से बना हुआ जो घी होती है ना, गाय का घी जो होती है वो भी हमें लेनी है। और अगर गाय का घी नहीं मिले तो कोई भी घी आप ले सकते हैं। और इस धुनुची का आप लोग लिंक मांग रहे थे, तो देखिए, ये तो मिट्टी का धुनुची है ना, ये आपको नवरात्रि के टाइम पे मार्केट में बड़ा आसानी से, बहुत ही इजीली ये मिल जाएगा। तो अपने मार्केट में कहीं पे भी आप देखिए जाइए तो यहाँ पे दिया और ये मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी चीजें अवेलेबल इस टाइम पे होती है, तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने उपले ले लिया है, गोबर के कंडे से बना, गोबर के कंडे कहते हैं इसे, उपले कहते हैं। गाय के गोबर से बना हुआ रहता है और मैं खुद ही इसे घर पर बनाती हूँ। साथ ही में हमें थोड़ी सी हवन सामग्री भी चाहिए और कपूर भी चाहिए। कपूर आप भीमसेनी कपूर भी ले सकते हैं या तो फिर इस तरह का जो छोटे छोटे गोलियां आती है ना, ये भी ले सकते हैं। तो हवन शुरू करते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले जो गोबर के कंडे है ना, इसको गैस में थोड़ी सी जला लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए ताकि इसकी सारे धुआं निकल जाए। और जब धुआं निकल जाता है तब उसको हमें हवन कुंड में स्थानांतरित करने हैं। और सावधान रहिएगा क्योंकि इस समय थोड़ा सा ये गर्म काफी रहता है कि अगर हाथ लग जाएगा तो हाथ जल सकता है, तो कोई चिमटा वगैरह से इसे पकड़िएगा। इसके बाद हम एक थाली ले लेंगे। आप डायरेक्ट जमीन पे भी कर सकते हैं हवन, तो जमीन को साफ कर लीजिएगा। कोई एक रंगोली वगैरह दे के उसके ऊपर हवन का जो कुंड है वो रख के भी हवन किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एकदम सरल विधि से गृहस्थ में, जो गृहस्थी है, गृहिणी है, वो कैसे हवन करेंगे वो मैं बता रही हूँ। तो हवन कुंड हमने यहाँ पे रख दिया है और इसके ऊपर से थोड़ी सी पहले हमें पूजा कर लेनी होती है। तो सबसे पहले चंदन का, कुमकुम, हल्दी का टीका लगा लीजिए, फूल चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से उनको पूजा कर लेंगे क्योंकि हवन कुंड के थ्रू सारे जो इतने भी भोग है ना वो माता रानी तक पहुंचती है। तो जैसे भी हम हवन कुंड में आहुति देते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तो वो सारे चीजें भगवान तक डायरेक्ट पहुंचती है। तो अब जो हमने गाय के गोबर के जो कंडे रखे हुए थे हवन कुंड में, यहाँ पे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से प्रज्वलित है और हवन के बीच में ये बिल्कुल बुझे ना। ठीक है, तो इस तरह से जब आप हवन करेंगे ना तो आपकी हवन खराब नहीं होगी, बीच में बुझेगी नहीं। अब जो है ना, इसके जो थोड़ा सा जो जौ वगैरह, मतलब हवन सामग्री जो था, इसके साथ घी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि सूखा चीजें जो है ना हवन कुंड में नहीं डाला जाता है। तो हम इसमें घी मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा जो कपूर वगैरह है इसको जला लेंगे। तो सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे, हाथ जोड़ करके संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज आपके निमित्त में हवन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये हवन मेरा संपूर्ण हो पाए इतनी। और देखिए, जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण करने के लिए आप हवन कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है तर्जनी की यूज नहीं करना है हवन सामग्री जब हम डालेंगे, तो तर्जनी की यूज मत कीजिएगा और थोड़ी थोड़ी करके हवन सामग्री हमें हवन कुंड में डालने हैं। और बीच बीच में हमें थोड़ा सा घी भी डालते रहना है ताकि हवन अच्छे से प्रज्वलित रहे। अब पहले जो 2 आहुति होते हैं वो गौरी गणेश जी के नाम पे जाते हैं, माता लक्ष्मी जी को, गणेश जी को जाता है। ठीक है, इसके बाद 9 हवन आहुति दिया जाता है हवन में, ये नवग्रह के नाम पे होते हैं। इससे ग्रह शांति होते हैं। कोई भी ग्रह आपका अगर गलत पोजीशन में है या गलत रिजल्ट दे रहा है, तो नवरात्रि के टाइम पे 9 ग्रह का हवन जब हम आहुति देते हैं तो ये बहुत सही माना जाता है। इसके बाद आप स्थानीय देवी देवता, कुल देवी देवता के नाम पे हवन कीजिएगा, आहुति दीजिएगा। फिर माता रानी के नाम पे आहुति दिया जाता है। आप इष्ट देव के नाम पे भी आहुति दे सकते हैं। तो देखिए, जिनके लिए हम हवन करते हैं ना, उनकी आहुति हम हमेशा लास्ट में करते हैं। तो माता रानी के हवन के लिए आहुति हमें लास्ट में देनी है।
और बीच में कभी भी ऐसा लगे कि आहुति धीरे धीरे जो है ना, आहुति देने के बाद जो अग्नि है ये कम हो रही है, तो आप कपूर की गोली को हाथ में मैश करके ऐसे छिड़क दीजिएगा, तो इससे बहुत अच्छा अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। ठीक है, तो बीच में इसे हमें बंद मतलब बूझने नहीं देना है। लास्ट में हम माता रानी के लिए आहुति देंगे तो कम से कम आप 11 आहुति दे सकते हैं, या 21 दे सकते हैं, 51 दे सकते हैं, 108 आहुति भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें हवन करनी है। और पूजा का जब 11, जैसे आपने माता रानी के लिए 11 आहुति दिया, 11 आहुति देने के बाद जो भी भोग प्रसाद हमने यहाँ पे चढ़ाया है, जैसे रामनवमी के दिन अगर आप कर रहे हैं चने की भोग है और बाकी सारी चीजों के भोग है ना, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमकीन वाले भोग हो गए ना, जिसमें नमक रहेगा, वो हमें नहीं चढ़ानी होती है। ठीक है, जैसे चना वगैरह हम नहीं चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे, तो जो बिना नमक का भोग है, जैसे मिठाई हो गया, बतासा हो गया, लौंग इलायची बतासा सुपारी पान हो गया, और साथ ही में जब कोई खीर वगैरह हम बनाते हैं या हलवा बनाते हैं, तो इन सभी चीजों का भोग जो है ना माता रानी को या कोई भी भगवान को चढ़ जाता है, जो कि बिना नमक का होता है। तो यहाँ पे एक एक करके वो भी हवन में आहुति देनी है। और जब पूजा पूरा हो जाता है तो हाथ में थोड़ी सी जल लेना है और चारों तरफ ऐसे घुमाकर हवन को शांत कर लेना है। और देखिए, कभी भी अग्नि में पानी नहीं डाला जाता है, तो साइड से ही हमें जल का छींटा देते हुए घुमाना है। ठीक है, जब अग्नि पूरी तरह से शांत हो जाएगा, जब धुआं आने लगेगी, तब इसमें आप थोड़ा सा धुना गूगल या मिला सकते हैं। और जो धुआं है ये पूरे घर में घुमाना है, ताकि पूरे घर से नेगेटिविटी जो है चला जाए। पूजा होने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में कर रही कमियों के लिए हमें समय याचना करना है। हे माता रानी, हमें जितना हमसे हो पाया हमने किया है, जो नहीं हो पाया उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से घर पर बहुत ही सरल विधि से हम हवन कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।